स्वागत नहीं करोगे तुम्हारे भाई का। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग वीडियो एंड आई होप हमारा ऑडियो एकदम बेहतरीन तरीके से प्रॉपर है। चलो, तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू गिव यू एफआर एग्जामिशन का मास्टर प्लान। ठीक है, एफआर में एग्जामिशन कैसे लाए, बिकॉज अब आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि एफआर में एग्जामिशन लाना हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हमारे एग्रीगेट की दिक्कत ना हो। ग्रुप 1 में काफी बच्चे इसलिए भी फेल होते हैं बिकॉज एग्रीगेट नहीं बन पाता। और एग्रीगेट क्यों नहीं बन पाता? बिकॉज जो प्रैक्टिकल स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है उसमें हमारी एग्जामिशन नहीं आ रही है। अब मैक्सिमम लोग का एग्जामिशन क्यों नहीं आता है? वो इस वजह से नहीं आता कि उनको चीजें आती नहीं है। चीजें सबको आती है। अकाउंट से भाई तुमको अगर कोई चीज कंसेप्ट बताएगा तो समझ तो आ ही जाता है ना यार। तो इसलिए मैं यहाँ दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा कि जिसको कंसेप्ट ही मान लो आते हैं लेकिन यार एग्जाम में हाथ नहीं चलता, देखा दिखाया क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, तो उनके लिए डिटेल्ड गाइडेंस में लेकर आए वो पांच पांच चार पांच चीजें कुछ। और जिनके मान लो कंसेप्ट वीक है, ऐसा भी पॉसिबल है यार, हमको स्मॉल स्मॉल इंडेक्स आते हैं सर, बड़े टॉपिक्स में हमारे कंसेप्ट वीक है, उसके लिए क्या करें सर? अगर हमारा ओवरऑल एफआर में कंसेप्चुअली वीक है तो हम क्या करें सर? तो मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। प्लीज ये वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है? अच्छा, वीडियो शुरू करूं उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन करके रख लो, बिकॉज काफी सारी यूजफुल चीजें मेरे यूट्यूब और मेरे टेलीग्राम पे मैं अपलोड करता हुआ चलता हूं, तो आपसे वो मिस नहीं होगी, ठीक है? सबसे पहली बात, अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं बट आपकी राइटिंग प्रैक्टिस में कमी है या आपने रिवीजन प्रॉपर्ली नहीं किया, मान लो रिवीजन आपसे एक ही रिवीजन हो पाया, तो फिर क्या करें? सबसे पहले अगर आप इस फेज में हो जहां कंसेप्ट आपको आते बट लिखकर प्रैक्टिस नहीं किया था चीजों को, तो प्लीज आपको कोई क्लास करने की जरूरत नहीं है भाई। अगर चीजें आपको आती है तो क्लास में आप क्या नया सीख लोगे? है ना? आपकी कमी लिख के प्रैक्टिस करने में है ना, तो लिख के प्रैक्टिस करो ना भाई, बराबर। तो उस केस में आप क्लासेस मेरे को लगता है कि आपको लेने की जरूरत नहीं है। ऑफकोर्स यू आर अ बेटर जज फॉर योर सेल्फ कि आपको नीड लगती है कि नहीं, बट आई फील अगर लैकिंग प्रैक्टिस में है तो आप ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करो, ठीक है? राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें सर? कंसेप्ट आपको आते हैं तो कंसेप्ट आपको रिवाइज करने के लिए यू कैन टेक द हेल्प ऑफ रिवीजन वीडियोस। वैसे तो मेरे रिवीजन वीडियोस में मैं कंसेप्ट क्वेश्चन दोनों रिवाइज करवाता हूं, वो देख सकते हो। और उसके बाद जितने भी एटलीस्ट एलडीआर क्वेश्चंस है उसके आप लिख कर प्रैक्टिस करोगे। एलडीआर क्वेश्चन की लिस्ट मैं शेयर ऑलरेडी कर चुका हूं, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, ठीक है? ध्यान रखना। तो ये दो चीज का आप खासा ध्यान रखना, बिकॉज देखो अभी है ना, रिजल्ट जब आया था मैंने दोनों तरह के रिजल्ट देखे। मैंने मेरे उन बच्चों के रिजल्ट भी देखे जो अच्छे मार्क्स से पास हुए, जिनके एफआर में 60 70 कुछ के 80 वगैरह भी आया, रैंक्स भी आई है, तो उनका प्रैक्टिकल में है ना मार्क्स अच्छा होता है तो एग्रीगेट की दिक्कत जाती नहीं है। मैंने उनके भी रिजल्ट देखे जो शायद क्लियर सब में करके एग्रीगेट नहीं बन पाया, बराबर। तो वो आपके साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूं लिख के प्रैक्टिस करो। एफआर में 3 घंटे में दिमाग चलना, प्रॉपरली लिख पाना इज वेरी क्रूशियल, बिकॉज एफआर ऑलरेडी लेंदी होता है। तो एग्जाम में सोचने का टाइम नहीं है, एग्जाम में सिर्फ हाथ चलाने का टाइम है। और वो हाथ मैकेनिकली तब चलेगा जब इतने बार प्रैक्टिस कर लियो घर पे कि क्वेश्चन देखते सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही, हमारा हाथ चल रहा है। तो वो राइटिंग प्रैक्टिस से ही आएगा, आपका ध्यान रखना, ठीक है? तो वो खुद लिख के प्रैक्टिस करो और जितने एलडीआर क्वेश्चन है उतने लिख के करो, ताकि कभी कभी होता है ना कि सर मैं इतने सारे क्वेश्चन कैसे लिख के कर लूँ, तो मैं बता रहा हूँ उतने कर लो ना, काफी है, ठीक है? उसके अलावा प्लीज कोई टॉपिक मत छोड़ो यार, ठीक है? देखो अभी है ना, बीबी सर ने एक इंटरव्यू भी डाला रहेगा उनके चैनल पे AR1 का, उन्होंने भी यही बोला कि शी नेवर फॉलोड एनी ABC। और मैंने भी बहुत बच्चों से बात की है। होता क्या है, व्हेन यू डू सिलेक्टेड टॉपिक्स ना, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिलेक्टेड टॉपिक्स करने से प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जो टॉपिक आप छोड़ते हो उसमें से अगर इजी क्वेश्चन आ गया और जो आप करके गए उसमें से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो आप फंस जाते हो। तो टू द एक्सटेंड पॉसिबल आपको मैक्सिमम कवरेज करके जानी चाहिए, बिकॉज ये कवरेज फिर अगर आपका ग्रुप 2 बाकी है तो आपको IBS में भी काम आएगी, राइट? सो व्हाट आई वुड पर्सनली सजेस्ट, प्लीज कोई टॉपिक मत छोड़ो अनटिल एंड अनलेस टाइम एकदम ही कंस्ट्रेंट है, तो फिर आप अपने हिसाब से जो आपको बन पड़ता है आप एक टॉपिक छोड़ोगे, दैट इज फाइन, बट 90-95% सिलेबस करके जाओ, ठीक है? प्लीज ध्यान रखना, टाइम है तो पूरा ही करके जाओ, बेस्ट है वो चीज। उसके अलावा जब आप ये कर लोगे ना, प्लीज राइट 1 मॉक टेस्ट पेपर, ठीक है? मॉक टेस्ट में अपने आप को करो यार, प्रिपेयर करो। मॉक टेस्ट में होता क्या है पता है, अगर आप घर पे मॉक टेस्ट नहीं दोगे ना तो एग्जाम आपका मॉक टेस्ट बनता है, और फिर जो पैनिक वगैरह आपको घर पे होना चाहिए ना वो एग्जाम में जाके हो जाता है। मान लो आप घर पे मॉक टेस्ट में कैसा होता है, जब आप एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ रहे हो ना वो तभी तो समझ आता है, बट जब 100 मार्क का सिलेबस एक साथ में आता है तो काम खराब हो रहा है, हमारा आधे लोग का प्रॉब्लम उधर ही जा रहा है। मान लो आप इंडिया 16 पीपी पढ़ रहे हो, अरे पीपी क्या है वो तो समझ आ गया ना उस समय पे। मान लो आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किया, अरे वो उस समय तो आ ही रहा था अपने को, बट जब पीपी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन, CFA, शेयर बेस्ड पेमेंट, 115, 116 सब साथ में खिचड़ी बन के आएगा ना, तो आती आती चीजें भी नहीं आती अपने को, प्रॉब्लम वो हो रही है। और वो टैकल करने का एक ही तरीका, 100 मार्क के सिलेबस का पेपर दो भाई। सर कौन सा पेपर दे? देखो ICAI का मॉक टेस्ट दे दो, आपने किसी का क्लास टेस्ट खरीद रखा है वो दे दो, टेस्ट सीरीज ले रखी है वो दे दो, डजंट मैटर, मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है। किसका दे किसी का भी तो क्या फर्क पड़ता है, बराबर। और जब मॉक टेस्ट दोगे ना, मान लो फ्रॉम नाउ टिल एग्जाम्स यू आर प्लानिंग 2 रिविजन्स, तो आप जो फर्स्ट रिविजन है
उसमें मॉक टेस्ट दे दो और अपनी गलती आइडेंटिफाई करो कि मैंने कहाँ गलती करी, ताकि सेकंड रिवीजन में आप उस पर काम कर सकोगे। मान लो आपने फर्स्ट रिवीजन में मॉक टेस्ट दिया और आपको लगा कि यार ये 3-4 टॉपिक के क्वेश्चंस मेरे से बन नहीं रहते, तो अगले रिवीजन में उस पर ज़्यादा फोकस करना, तो आप सुधार सकते हो उन चीज़ों को। तो ये चीज़ें बड़ी क्रूशियल है, ध्यान रखना। उसके अलावा क्योंकि आपको क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है, आप अभी सेल्फ प्रैक्टिस करने वाले हो, तो कुछ कुछ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी आपको, जैसे FR के फर्स्ट टाइम का रिवीजन का प्लानर, FR के रिवीजन वीडियो की प्लेलिस्ट। वैसे तो आपको मेरे यूट्यूब पे जाके मिल जाएगी, इफ यू गो ऑन माय चैनल देयर इज अ प्लेलिस्ट का सेक्शन, यहाँ आपको दिखेगा ये प्लेलिस्ट, ठीक है। तो इसमें सारे रिवीजन ऑलरेडी डले हुए हैं, ठीक है। ये रिवीजन की प्लेलिस्ट का लिंक जो भी है, उसके अलावा LDR क्वेश्चन की लिस्ट, और आपने जब भी क्लासेस की रहेगी, जैसा आपको पता है ऑलवेज प्रोवाइड दी एडिशनल क्वेश्चन का सपोर्ट। आपने जब क्लासेस लिए तब से लेकर आपके पास होने तक कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन ICI लेकर आता है तो उसका मैं कंपाइलेशन PDF देता हूँ, तो वह एडिशनल क्वेश्चन की PDF की लिंक, ये सब मैं वैसे तो टेलीग्राम पे शेयर कर चुका हूँ, बट मैं एक सिंगल मैसेज बना के इसको टेलीग्राम पे दोबारा रीशेयर कर दूंगा, ताकि आपको सारे रिसोर्स एक जगह पे मिल जाए, ठीक है। हाँ, अगर आपने मेरे से पहले क्लास ले रखी थी तो इन एडिशनल क्वेश्चन की जो वीडियोज है वो आपको आपके बैच के गूगल ड्राइव पे मिल जाएगी। तो ये सिर्फ मैं PDF नहीं दे रहा हूं, आपको इसके वीडियोस भी अवेलेबल है आपके गूगल ड्राइव के ऊपर जब आपने बैच लिया रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा सर, हमने बैच तो नहीं लिया, फिर तो टेंशन मतलब एडिशनल क्वेश्चन के वीडियोस, कौन से क्वेश्चंस के वीडियोस होते हैं जो आपके RTP में MTP में वगैरह आते हैं, तो RTP वगैरह के कोई वीडियो तो डालता हूँ ना मैं, तो आप मेरे यूट्यूब से भी कवर कर सकते हो, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई विल रीशेयर दिस ऑन टेलीग्राम। उसके अलावा अमेंडमेंट्स का ज़्यादा हल्ला बुल्ला मत मचाना, ठीक है। RTP आई है, RTP में छोटे मोटे अमेंडमेंट है, तो जब मैं RTP कराऊंगा May 26 की, उसमें मैं अमेंडमेंट भी करवा दूंगा। वो वीडियो लगभग मार्च मिड के आसपास में अपलोड करूंगा, ठीक है। मार्च मिड, मार्च 3rd वीक के आसपास आई विल अपलोड, तो उसका आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ये सब मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आई होप यहां तक क्लियर हो, जिसके भी कंसेप्ट क्लियर है, जिसको सेल्फ स्टडी वगैरह करना है। एम आई कम्युनिकेटिंग प्रॉपर्ली? एकदम सही है सर। अब बढ़ते हैं दूसरे तरफ। अच्छा, जो इस कैटेगरी में है बराबर, जिनको समझ गया ये चीज है, यू कैन स्किप द रिमेनिंग वीडियो, बिकॉज अब आगे मैं उनकी बात करूंगा जिनके कंसेप्ट वीक है। ऐसा पॉसिबल है आपके कंसेप्ट सारे टॉपिक ओवरऑल FR में ही वीक है? अच्छा, ऐसा पॉसिबल है कि आपके कंसेप्ट है ना सिर्फ बिग टॉपिक्स में वीक है, मान लो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया, CFS हो गया, बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया, या ऐसा पॉसिबल है आपके कंसेप्ट बड़े टॉपिक्स में अच्छे, स्मॉल चैप्टर्स में वीक है, मतलब कुछ या मैक्सिमम टॉपिक्स में आपके कंसेप्चुअली वीक है। अगर आप इस कैटेगरी में हो तो ही ये वीडियो कंटिन्यू करना आगे, ठीक है। आप जो भी कंसेप्चुअली वीक होते हो ना, सर कैसे मालूम पड़ेगा हम कंसेप्चुअली वीक है? मान लो आपने भी अटेम्प्ट दिया, आपके FR में मार्क्स आ रहे 20s 30s में मार्क्स आ रहे, और आपको पता है मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो भाई आपको कंसेप्ट नहीं आते। आप बेस्ट चीज़ ये भी कर सकते हो, आप MCQs में अपना मार्क्स देख लो। देखो अगर MCQs नहीं बन रहे ना अपने से, तो कंसेप्चुअली नहीं आते अपने को चीज़ें, तो वो उस बात का आप ध्यान रखो। तो कंसेप्चुअली वीक हो, इन दैट केस यू कैन कंसिडर टेकिंग अ फास्ट ट्रैक बैच। मैं ये नहीं बोला लेना ही है, मैं बोला यू कैन कंसिडर टेकिंग इट। अगर आपको लगता है नीड लगती है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। बट एक पॉइंट बता रहा हूं आपको, डोंट गो फॉर रेगुलर बैच इफ योर अटेम्प्ट इज इन May 26। रेगुलर बैच लेने का भी समय नहीं है, आप लेना चाहो तो फास्ट ट्रैक बैच ही लेना। सर आपका फास्ट ट्रैक बैच सफिशिएंट है कि आप पहली बार पढ़ोगे उतना सफिशिएंट है, पहली बार पढ़ने वाले के लिए भी सफिशिएंट है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट प्लीज डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ टेकिंग अ रेगुलर बैच फॉर May 26। हाँ, आपका अटेम्प्ट बाद में है तो आप ले सकते हो, बट मैं मान रहा हूँ कि ये वही बच्चे वीडियो देख रहे हैं जिनका अटेम्प्ट अभी May 26 में, तो आप फास्ट ट्रैक बैच कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और स्मार्ट टिप बताऊंगा व्हेन यू टेक द फास्ट ट्रैक बैच, बिकॉज फास्ट ट्रैक बैच लेने में अपने को डाउट ये आता है कि सर अभी मैं कैसे बैच लूँ, अभी तो 2 महीने बाकी है। एकदम सही बोल रहे हो आप। स्मार्ट टिप ये भी है कि आप जब बैच लोगे, आप सब टॉपिक्स के लेक्चर्स मत देखो। आपके मान लो 50% टॉपिक के और टॉपिक्स वीक है आपके, तो सिर्फ उतने ही लेक्चर देखो, और जो टॉपिक्स आपको आते हैं उसको आप रिवीजन वीडियो से कवर करके राइटिंग प्रैक्टिस कर लो और आगे बढ़ जाओ। दैट इज द स्मार्ट टिप विच आई एम टेलिंग यू। तो आप फास्ट ट्रैक को उस तरीके से भी यूज कर सकते हो, क्योंकि फास्ट ट्रैक आई कैन अंडरस्टैंड 2 महीना है, हम बैच कैसे ले, तो स्मार्टली काम करो। जहां आपका वीक पॉइंट है उसको बैच से कवर करो, और फिर बाकी चीजों को आप रिवीजन से कवर कर लो। मान लो पूरा ही FR ओवरऑल वीक है, तो देखो फिर तो आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा कोई जादू का छड़ी तो है नहीं कि चीजें आपको नहीं आती है फिर भी हम फटाफट से कवर कर ले, फिर वो नहीं हो सकता। बट ये स्मार्ट टिप उन लोग यूज कर सकते हैं जिनका कुछ टॉपिक में काम थोड़ा खराब है, ठीक है, ध्यान रखना। तो और ऐसा भी है ना कि आप बैच लेने के बाद आपको मान लो जो टॉपिक स्ट्रांग भी है आपका, फिर भी आपको लगता है कि एक बार क्लास देख लेता 2x पर फटाफट देख के कंप्लीट कर लूंगा, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू। अब इन केस इफ यू आर कंसिडरिंग टू टेक द बैच, मैं आपको कुछ फीचर्स बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आप बैच लेना कंसिडर नहीं कर रहे हो, यू कैन स्किप इट। अगर कंसिडर कर रहे हो तो ही आगे का सुनना, ठीक है। सबसे पहली बात, जब मैं बैच में कराऊंगा तो मैं सारे कंसेप्ट कवर करवाता हूँ, तो कंसेप्चुअली आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बिकॉज फास्ट ट्रैक बैचेस का मतलब ये नहीं कि मैं कंसेप्ट काट के कराऊंगा, मैं पूरा कवरेज कराऊंगा, बिकॉज MCQs भी आता है, IBS में भी काम आता है, तो कंसेप्ट विल बी कवर्ड एवरीथिंग, मतलब सारे कंसेप्ट कवर होंगे। उसके अलावा
क्वेश्चंस मैं ना सिर्फ रिफर नहीं कराऊंगा, टिक टिक नहीं कराता मैं फास्ट ट्रैक हो फुल कोर्स हो, मैं क्वेश्चन लिखा के ही करवाता हूँ। जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो सारे लिख कर होंगे, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और बैच के अंदर मैं ना एग्जाम में चीज़ों को कैसे प्रेजेंट करना उसके टिप्स भी देता हूँ। ठीक है, जब क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे प्रेजेंट होगा, इसमें कितना थियरी लिखने का है, वो सब मैं बताता हूँ क्लास के अंदर ही, तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके अलावा जब आप बैच लोगे तो आपको बुक्स तो मिलेगा, हार्ड कॉपी लेक्चर्स भी मिलेगा, प्लस आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलेगी इवैल्यूएटेड वाली। मतलब आप टेस्ट लिखो, हमारी टीम आपको टेस्ट को चेक करके देगी, चैप्टर वाइज भी। और जो आईसीआई का ये बार का मॉक टेस्ट आएगा ना, वो आपको फुल सिलेबस मॉक भी आपको मैं फ्री में चेक करवा के दूंगा। तो ये बैच के साथ आपको सिर्फ लेक्चर्स और बुक्स नहीं मिलेगा, आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा एक तरीके से, जिसके लिए आप अलग से पे करोगे, यहाँ पे करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चैप्टर वाइज भी और फुल सिलेबस भी ध्यान रखना। उसके अलावा जैसे मैंने बताया हार्ड कॉपी और बुक्स तो आपको मिलेगी। अच्छा, अब होता क्या है, ये सारे जो लेक्चर्स है ये आप जैसे एनरोल करोगे आपको तुरंत का तुरंत एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन मैंने जो भी बच्चे अभी एनरोल करने वाले हैं या रिसेंट 1 वीक में एनरोल किया रहेगा, और जिनका भी अटेम्प्ट May 26 है, उनके लिए मैं एक लाइव गाइडेंस जूम सेशन लूंगा। ठीक है, स्पेसिफिकली आप बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे ना आप चालू करो, आप चालू तो अभी कर सकते हो तुरंत एनरोल करके, यू कैन स्टार्ट इट एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, बट एक सेशन में आपके लिए लूंगा 4 मार्च को, जहां आई विल गाइड यू कि मान लो किसी को पूरा एफआर का बैच करना है तो वो 30 डेज में कैसे एफआर कंप्लीट कर सकता है, तो उसका एक पूरा प्लानर मैं आपको बना के दूंगा। ठीक है, वो प्लानर बना के दूंगा। किसी को सिलेक्टिवली कवर करना है तो उसको किस तरीके से कवर करना चाहिए, फास्ट ट्रैक बैच को इफेक्टिवली जल्दी से जल्दी कैसे कंप्लीट करना चाहिए, तो वो सब चीज़ों के लिए मैं एक सेशन लूंगा 4 मार्च को। तो जैसे ये सिर्फ एनरोल्ड बच्चों के लिए होगा, तो जैसे आप एनरोल कर लोगे ना, आपको एक मेल आएगा एनरोल करने पे कि ये आपके प्रोडक्ट का सीरियल की है, ये आपके बैच का लिंक है, और उसी मेल में हमारे टेलीग्राम के बैच का लिंक होगा, जो जिस ग्रुप में सिर्फ एफआर के फास्ट ट्रैक के बच्चे होंगे, तो वो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना फटाफट से। क्यों? क्योंकि जो मैं जूम कंडक्ट करूंगा 4 मार्च को, उसकी लिंक उसी टेलीग्राम पे आएगी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप फटाफट ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक बाय चांस नहीं मिल रहा तो आप वेबसाइट पे नंबर है, टेक्निकल टीम को कांटेक्ट करना, दे विल हेल्प यू, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो अच्छा, ये जूम सेशन आप लाइव अटेंड नहीं भी कर पाओ तो आप एनरोल बच्चे हो तो आपके गूगल ड्राइव में इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, आप बाद में भी इसको रिकॉर्डेड मोड में देख सकते हो। ठीक है, तो इट विल बी अ गाइडेंस सेशन, और ये तो फर्स्ट सेशन होगा 4 मार्च को। उसके बाद रेगुलर इंटरवल्स पे आई विल कीप ऑन टेकिंग जूम सेशंस फॉर जनरल मेंटरशिप गाइडेंस वगैरह। ठीक है, ध्यान रखना। सो आई होप आई एम क्लियर। अच्छा, फास्ट ट्रैक बैच लेना तो कहाँ से ले आप, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट bbvirtuals.com। ये वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो एक ऑफर चालू है होली का, दैट इज यू कैन यूज द कोड होली 500, तो आपको एक छोटा सा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, तो यू कैन गो इन CA फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये आपको बैच दिखेगा, ये इस पे आपको डिस्काउंट और मिलेगा होली का। ठीक है, तो वो होली 500 कोड यूज कर लेना, यू कैन टेक दिस बैच। ठीक है, ध्यान रखना। सो आई होप आई हैव क्लियर्ड एवरीथिंग फॉर ऑल द कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। जिनका एफआर राइटिंग प्रैक्टिस में कमी है उनके लिए मैंने सब शेयर किया है, और जिनको क्लास लेना है मैंने उनके लिए भी शेयर किया है। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट। अगर कुछ क्वेरीज अनआंसर्ड रह गई, कमेंट सेक्शन आप ही का है, ज़रूर से आप अपने कमेंट्स डाल सकते हो। एंड हाँ, एक और चीज़ बताना भूल गया, ये जो ऑफर है होली का, दिस इज ओनली टिल 3 मार्च। 3 मार्च के रात को 12 बजे ऑफर एंड हो जाएगा, तो लेना है तो उसके पहले ले लेना, और लेना है तो जल्दी लेके खत्म करो, बिकॉज किताब डिलीवर करने में हमको समय लगेगा, तो वो किताब जल्दी डिलीवर हो जाए उसके लिए फटाफट से लेके रख लेना। ठीक है, और प्लीज़ एनरोल करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना जो अपने बैच का है, ताकि आपको जूम के सेशन का डिटेल्स मिल जाए। जूम के सेशन का जो डिटेल्स है मैं 4 मार्च को मॉर्निंग को ही शेयर करूंगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, तो ऑन दैट नोट विल रैप अप दिस सेशन। शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। कीप वर्किंग हार्ड, तुम्हारे अटेम्प्ट तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा, टेंशन लेना मत। जो भी काम की चीज़ें होगी मैं डालता हुआ चलूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।